हाई पे एक ट्रेड लिया है फाइनली। इस कैंडल इंडेक्स को देखोगे तो इस कैंडल के लो पे अब इसमें एक्सपेक्टेशन है कि ये बॉटम तक जाना चाहिए, क्योंकि 3 मिनट में भी एक अच्छा खासा क्लोजर है बियरिश साइड में। जो मैं यहाँ पे अभी नहीं देख रहा हूँ, बट हाँ 3 मिनट में भी क्लोजर है। अगर आप 3 कैंडल देख लो तो उससे समझ में आएगा। 5 मिनट का भी क्लोजर ये मुझे लग रहा है नीचे दे सकता है। रेड है, ग्रीन है, अगर इसके लो को ब्रेक करा तो एक बहुत बेहतरीन टारगेट हमें मिल सकता है। पहला टारगेट इसका ये बॉटम ही होगा, और दूसरा टारगेट आपका जो होगा वो करीब करीब एक बड़ा टारगेट है। फिर एक बड़ा मूवमेंट आज नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे कैसा मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, किस तरीके से जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा संभल के चलेंगे। 2612 के आसपास 10-12 पॉइंट और मूव करने तो फिर देखते हैं। तो चलते ट्रेड में जब आपका डर खत्म हो जाए ना, डर लगना बंद हो जाए कि लॉस होगा प्रॉफिट होगा, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ सक्सेस आपका ज़्यादा होता है, और उसके लिए आपको कम ट्रेंड लेना पड़ता है, जो मैंने कर दिया है। हाँ ठीक है, मैं ये प्रिपेयर रहता हूँ, प्रॉफिट है जो आ रहा है वो घर भी तो लेकर आना है ना। तो प्रिपेयर रहता हूँ कि क्लोज करना है। लेट्स सी, देखिए इसका लो ब्रेक कर जाए यहाँ से। यहाँ से ये लो ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा इन दोनों के लो को, तो फिर यहाँ तक का मूवमेंट है। मतलब 15-20 पॉइंट अभी, 10 पॉइंट तो ऐसे सीधा सीधा मूवमेंट देगा यहाँ पे इंडेक्स में। ऑप्शंस का कहना अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडेक्स को ही एनालाइज कर रहा हूँ। ये कैंडल ऐसे ही मार्केट में अगर बढ़िया बियरिश क्लोज कर देना मजा आ जाएगा। क्योंकि अगर 5 मिनट में ये क्लोज करा तो 15 मिनट का भी बहुत अच्छा बियरिश कैंडल क्लोज करेगा। देखते हैं, देखते हैं, होल्ड करेंगे इस ट्रेड को। अभी अभी मैं इसे एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। देखते हैं। हाँ, एकदम सडन कोई रिवर्सल आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तो कोई प्लान नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना, पहली एनालिसिस तो यही है कि यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बुक्ड। अगर मेरे क्वांटिटी अधिक होता तो मैं पहला टारगेट यहीं पे बुक कर रहा होता। एक बार बढ़िया क्लोजर दे दे, बस 1 मिनट बचा है, 1 मिनट की कहानी है। एक बार बढ़िया क्लोजर दे दे, यहाँ 5 मिनट में दे दे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे ग्रीन कैंडल तो बनने चाहिए, वो सब री एंट्री के लिए, मतलब सेलर्स को फिर से बुलाएंगे जो मार्केट को नीचे ले जाएगा। जो ऊपर मिस कर गए हैं वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, ये हमें नहीं भूलना है। अगर साइडवेज रहना होगा तो यहाँ पे लॉसेस होंगे। अगर साइडवेज नहीं रहना होगा अभी मार्केट को, नीचे का मोमेंटम देना होगा, तो मुझे लगता है दे सकता है। चलो, 5 मिनट का ये कैंडल बहुत अच्छा खुल क्लोज हुआ है। 15 मिनट में भी बढ़िया बियरिश कैंडल क्लोज हुआ है, सब कुछ ठीक है, 3 मिनट में भी ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर फॉल होता है तो नीचे जा सकता है, देखते हैं अभी, होल्ड करेंगे। देखो, ये अगर पूरा रिवर्सल हो जाए, ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर समझो ये साइडवेज रहने वाला है मार्केट। और हार्डली मैं थ्री मतलब 5-6 पॉइंट का एसएल लूंगा, तो मैं प्रिपेयर रहूंगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये रिवर्सल होना चाहिए यहाँ से। बट हाँ, प्रिपेयर रहना है, लॉस के केस में एकदम प्रोएक्टिव रहना है हमें। कहाँ पे काटना है, चलो ठीक है, रिजेक्शन ले लिया, अब इसे विंडो को क्लोज करो, अब इसके बड़े टारगेट के लिए वेट करेंगे। ऐसा बन जाए, प्राइस एक्शन बनाकर जाए, तो इसके लो को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। लेकिन ये कैंडल यार, ये कैंडल ऐसा नहीं बनना चाहिए। देखते हैं, क्या मजाक है। ये यहाँ शूटिंग स्टार, यहाँ हैमर, इस जगह पे हैमर का कोई मतलब नहीं बनता। हैमर यहाँ आके बनाओ तो कोई बात है, ये हमें के आसपास बना रहा है, सही नहीं है। लेट्स सी, बनना नहीं चाहिए। चलो, ये वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए थोड़ा, क्योंकि मैं होल्ड करूंगा ट्रेड को। मैं सोच रहा हूँ नीचे मुझे टारगेट अच्छा दिख रहा है, तो थोड़ा होल्ड करूंगा।
तो क्योंकि एक ट्रेड ही लेना है तो उसी को होल्ड करना है। 4 ट्रेड में थोड़ा-थोड़ा लॉस करके क्या फ़ायदा? तो होल्ड करना है तो होल्ड करने के लिए वीडियो भी बड़ा होगा। मेरा माइंडसेट देखो, हाँ, मैं पहले से बहुत कंफर्टेबल हूँ ट्रेड लेने में, क्योंकि अब एक ही ट्रेड ले रहा हूँ। यही जिगजैग, ये चीज़ें है ना, ये सेलर को बाहर करती हैं ऐसी जगह पे। डरा कर बाहर करने वाला प्लेस यही है। ऐसे ही लोग डराते हैं, डरा कर बाहर करेंगे फिर नीचे जाएगा। लेकिन 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 नीचे जाएगा। देखो यार, एनालिसिस तो कह रहा है, अब मैं प्रॉफिट में बुक करूं या लॉस में, वो केस अलग है। लेकिन मार्केट नीचे जाएगा, जो मेरी एनालिसिस कह रही है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 5 मिनट भी ठीक है, 15 मिनट भी ठीक है। करंट कैंडल ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा जा रहा है। बहुत बड़ा कैंडल, इतना बड़ा कैंडल नहीं बनना चाहिए। दोनों ईएमए के ऊपर क्लोज कर दिया इसने। ये डराता है। यही सेलर्स को बाहर करता है, जो यहाँ से सेल करके आए थे ना, वो उनको बाहर कर चुका है ये। अब हमें जो हमारे जैसे सेलर को बाहर कर पाता है या नहीं, देखते हैं। क्योंकि लॉस तो मैं भी लेने के मूड में नहीं रहता हूँ। जहां बाय किया था वहीं पे पहुंचा दिया इसने, करीब करीब। ओ, 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 क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, 3 मिनट का कैंडल प्योरली ग्रीन क्लोज कर दिया है। और इधर डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। ये भाग ही जा रहे हैं। प्राइस तो नीचे का बनाना चाहिए था, लेकिन बना नहीं रहा है। ये कैंडल गलत बन गया, ये दोनों कैंडल गलत है। अब निकलना पड़ेगा। कब तक? कितना भी नीचे का हो, एसएल तो लेना पड़ता है ना भाई। चलो, अभी तक तो बाहर नहीं कर पाया मुझे। देखते हैं अब क्या करता है। चलो, अच्छा कैंडल क्लोज हुआ है विदाउट वीक से। यहाँ पे बियरिश है और यहाँ पे बुलिश है। अब इसके ऊपर एक बार निकाले, फिर देखते हैं आगे का कहानी क्या है। मस्त यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बनाए 1 मिनट में यार। और यहाँ पे कुछ हैमर बनाए। हम लोगों को 1:6, 1:8 का टारगेट मिल जाएगा फिर। लेकिन बनाए तब, बनाने के लिए इसे मेहनत करना होगा। करते भाई, करते 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 थोड़ा सा नीचे गिर जा। देखो, माइंडसेट ऐसे ही होता है, गिरजा गिरजा क्या होता है एक्चुअली। अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है, अच्छे ट्रेडर बनना है, तो ये सब सोच, इतनी आसानी से कोई गिर नहीं जाता। जो एनालिसिस है, जो है, जो होना है सो होना है। आपके हाथ में एसएल बुक करना है या प्रॉफिट बुक करना है, जब आपको मिल रहा हो तो आप उस पर फोकस करो। अब बहुत अच्छा कैंडल क्लोज हुआ है। अभी एक बार ये बढ़िया से नीचे क्लोज कर दे बस। ये नहीं सही भाग रहा है, ऑप्शन रुला रहा है। 3 मिनट भी ठीक ही है, दिखा तो रहा है नीचे का प्राइस एक्शन। 1 मिनट भी ठीक है, 5 मिनट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर क्या है? फिर यही है कि चल नहीं रहा है ट्रेड। हरा हरा हरा, हरित क्रांति नहीं आ रहा है। ब्लड बात चल रहा है। अब ये बड़ा बना दे तो फिर यहाँ तक फिर पहुंचाएगा। अब निकलना पड़ सकता है भाई। देखो, यहाँ पे अगर ये कोई ग्रीन कैंडल बना देना इसके ऊपर, तब तो मैं निकल जाऊंगा, उसके बाद होल्ड नहीं करूंगा। अब मैं ये भी नहीं बोल सकता री एंट्री कर लूंगा, क्योंकि
क्योंकि क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि मुझे और ट्रेड नहीं लेना, बस एक ही ट्रेड है। या तो मैं सही रहूंगा या तो गलत रहूंगा। गलत जगह पे थोड़ा ट्रेड है ये ट्रेड है रेजिस्टेंस पे। निकालना पड़ेगा भाई। यहाँ नहीं रिजेक्शन लेगा तो कहाँ लेगा यार। अब देख रहे हो, देखो अब दिखाऊं या बुक करूं। चलो हटाओ। अब ये ऊपर निकाल दिया, अब यहाँ तक जाएगा, उतने देर तक जाके निकालने से अच्छा है कि अब भी निकाल देना। ओवरऑल ये लॉस मेकिंग डे ही था। अब ये मार्केट कितना भी नीचे जाए, मेरा 500 लेकर गया, कितना भी नीचे जाएगा मतलब आप समझ रहे हो। यहाँ से हो सकता है ये प्राइस एक्शन फिर से नीचे का बनाए और नीचे चला जाए। ये मार्केट साइडवेज है यार, साइडवेज। देखोगे ना, ये 5 मिनट में तो देख ही रहे, जिग जैग जिग जैग। इसे नीचे जाना चाहिए था तो यहीं से जाना चाहिए था। अगर आप इसे 5 मिनट से हटा के 3 मिनट में देख लो, तो आप देखो कैसा जिग जैग है। 15 मिनट में देखो, वो भी ठीक ही दिखेगा। 15 मिनट में पूरा रिवर्सल है। अब यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, पता नहीं। क्या यहाँ से फिर से बाय कर ले? अब कहाँ बाय? बाय करने के लिए हिम्मत चाहिए, दैट्स ऑल। हिम्मत। चलो छोड़ो, ये मार्केट तो बुलाएगा। हमारा रूल था 1 ट्रेड अ डे, वो हमारा क्लोज हुआ, हमारा ट्रेड नहीं चला। यहाँ पे हमने एंट्री लिया था, यहाँ एग्जिट करा, एक्सेल दिया। 7-8 पॉइंट का एसएल तो लग गया है। चलो ठीक है, क्लोज करते हैं। इससे बड़ा लॉस नहीं लेंगे, एक ट्रेड में जो लॉस हुआ सो हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो सकता है ऐसे ही अभी और ये साइडवेज रहे तो ये पैसा खा जाएगा, तो पैसा बचाना चाहिए। लॉस हो गया सो हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।